हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा चैनल केवीपी स्टॉक में। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं पीएमसी फिनकॉर्प के बारे में। तो ये स्टॉक क्या है, कैसी है, क्या ये अपना रिटर्न ऐसा देगी जैसा लोग बात कर रहे हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं ऐसे, तो बस देख के हंसी आती है। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोई ये डिस्क्लेमर नहीं है, आप एजुकेशन पर्पस में ही लेके चल सकते हैं। रिसर्च है मेरा, और 1 से 2% जो है उतना ही आप डालें जितना आप खोने के लिए रेडी है। अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो ही, वरना ऐसे तो भाई दूर रहें। और ये कुछ स्टॉक्स है जिनके बारे में हम आपको रेगुलरली बताते रहते हैं। तो हाई लेवल डॉट्स में देखें तो लोअर इंडस्ट्री ग्रोथ है, उसके बाद मार्केट शेयर भी कम है। इंडस्ट्री नेट इनकम थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लो प्लेज अच्छी बात जरूर है, लेकिन होल्डिंग कुछ खास नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, फॉरेन नहीं, पेनी स्टॉक है। इससे कोई आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि रिटर्न देगा आपको, डिविडेंड देगा आपको। एंट्री पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे, ये भी फिलहाल एकदम गलत है, नहीं है एकदम, आपको कभी नहीं घुसना है स्टॉक में। और उसके बाद रिस्क के बारे में भी बात करेंगे तो रिस्क कम है। हालांकि ये स्टॉक को चूज करने के पीछे की वजह यही है, मेरा जो हमेशा से होता है। आप देख सकते हैं लास्ट वॉल्यूम कितने का था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज्यादा, 1 करोड़ का वॉल्यूम इस स्टॉक में आया। तो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है, जो नए हैं, वो लोग बचे ऐसे ऐसे स्टॉक से। तो चार्ट ओवरव्यू में आपको बता दें, 880 रुपए का हाई पे ये कर चुका था। उसके बाद यहाँ पे एक स्प्लिट हुआ था, शेयर स्प्लिट, जो लगभग अक्टूबर 2014 का बात है। उसके बाद स्टॉक 200 के आसपास आ गया था, उसके बाद से लगातार गिरावट। और कंपनी फिलहाल के लिए अगर देखें तो स्प्लिट पे स्प्लिट, स्प्लिट पे स्प्लिट, यही बस होता जा रहा है कंपनी में। उसके बाद कंपनी अब एकदम पेनी पे आ गई है, बहुत नीचे आ गई है, फाइनेंशियल्स भी बहुत खराब रहा है। तो कंपनी का एक ओवरव्यू देखे तो कंपनी जो है हमेशा से पाँच से ही ये मार्केट प्राइस मैनिपुलेशन पे आती हुई आई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जुलाई का है, ये फरवरी 21 का है, ये 2014 का है। तो ये समय जब इसी समय एक स्टॉक स्प्लिट हुआ था, और नेट सेल्स जो है थोड़ा अप हुआ है, ये 1 मंथ अगो का आपका जो है, वो जो हम चार्ट में भी देखने वाले हैं गाइस। तो ये सब एक नेगेटिव पॉइंट होता है कंपनी को, और ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर करें। अगर आप 2% सोचते हो तो उससे भी कम कर ले अपना परसेंटेज को इन्वेस्ट करने के लिए गाइस। ये तो मैं क्लियर कट आपको बता दे रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि आप देख सकते हैं, पब्लिक यहाँ पे राजा है, 79% होल्ड कर रहा है। सेम आपको लास्ट क्वार्टर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे किसी डीआईआई की होल्डिंग नहीं है, हालांकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 20.29 है, और वो कांस्टेंट आ रहा है, कम नहीं हुआ एटलीस्ट, ये अच्छी बात है यहाँ पे। अगर आप क्वार्टर ट्रेंड्स की बात करें तो गाइज, अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली ट्रेंड देखें तो कंपनी का सेल्स एक्सपेंस अप एंड डाउन चल रहा है, आंख मिचौली खेल रहा है। और प्रॉफिट तो आप फिलहाल वो भी अप एंड डाउन ही दिख रहा है, पीक्स एंड डिप्स आ रहा है यहाँ पे। तो कंपनी बिल्कुल ऊपर नीचे ऊट पटांग चल रहा है कंपनी में। अगर रिजल्ट आप स्टैट में देखना चाहे तो क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नेट प्रॉफिट रहा है वो नेगेटिव चला गया, फिर थोड़ा रिकवर किया, फिर नेगेटिव, फिर रिकवर, फिर कम, फिर रिकवर, फिर कम, फिर रिकवर, फिर कम, फिर रिकवर, फिर से थोड़ा और रिकवर। तो लास्ट पिछले 2 क्वार्टर से आप में रिकवरी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बट कंपेयर टू पास्ट यहाँ पे काफी पुअर दिख रहा है। और सेल्स अगर आप देखें तो 2018 के बाद से सेल्स बढ़ा था, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर अच्छा बड़ा मार्च 2020 में आपको सेल्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर डिप डिप, और फिर थोड़ा रिकवर हुआ, फिर डिप डिप, और अभी भी थोड़ा सा रिकवर हुआ है हल्का फुल्का। तो यही चलता हुआ आ रहा है कंपनी में। और एक्सपेंसेस में भी प्रॉफिट कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ईयरली स्टैट्स पे देखें तो यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, उसके बाद यहाँ पे कंपनी के लगातार थोड़ा सा डाउनफॉल होता गया। हालांकि स्प्लिट हुआ फिर भी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि सेल्स एंड एक्सपेंस में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद से कंपनी हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल रही है। तो कंपनी का फ्यूचर क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम इसके ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। तो सेल्स जैसा कि आप देखें तो कंपनी की बड़ी है यहाँ पे 2014 तक, उसके बाद 15 में भी बढ़ा। उसके बाद से जो डाउनफॉल हुआ, आधा हुआ, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा रिकवर किया। भी यहाँ पे रिकवर किया पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, और ये 2021 में कोविड था तो मोस्ट प्रोबेबली सॉरी, इसकी वजह से यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। और अगर मार्च 22 में मैं 2 क्वार्टर को ऐड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.29, और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स 5.93 का यहाँ पे दिख रहा है। तो बाकी 2 क्वार्टर में भी अगर सेम एक्सपेक्ट करते हैं या फिर थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लगभग 5 के आसपास इसका होने का चांसेस, जो कि सेम आ रहा है। तो रिकवर करने में कंपनी को टाइम लगेगा। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा ज़रूर है, हालांकि यहाँ पे लॉकडाउन के समय में कंपनी ने अपने एक्सपेंस को भी घटाए थे, बट सेल्स उनके अच्छे रहे थे, इसलिए यहाँ पे एक आपको अच्छा प्रॉफिट देखने मिला। इम्पैक्ट नहीं पड़ा लॉकडाउन वगैरह का इतना इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे। बट फिर भी स्टॉक प्राइस के टारगेट की बात की जाए तो यार आप देख सकते हैं, कंपनी इस समय के सेल्स के आसपास कंपनी कितना हाई पे ट्रेड किया करती थी, 800 रुपये पे ट्रेड किया करती थी। तो आप अगर सोचा जाए इस वजह से, तो जब ये इस प्राइस टैग पे आया तो कंपनी का एक और प्राइस होना चाहिए था। लेकिन हाँ, स्प्लिट हुआ था, आपको पता है, 5 फिर 2,
तो स्प्लिट के चलते ये प्राइस बिल्कुल आपको कम नज़र आ रही है। प्राइस टारगेट फिलहाल के लिए मुझे बोलना बहुत मुश्किल है, कंपनी को थोड़ा और समय देना चाहिए कंपनी, लेकिन आप 1% 2% एकोमोडेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ओवर द पीरियड ठीक ठाक परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। और एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में अगर देखें कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोरोविंग्स कंपनी की थोड़ा कम हुई कंपेयर टू 2010, लेकिन ये बढ़ती हुई आई जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करी थी, उसके बाद ये फिर डाउनफॉल हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके नीचे आते गई। और टोटल लाइबिलिटीज़ अगर देखें तो कंपनी की अभी काफ़ी कम यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज़ है, और टोटल लाइबिलिटीज़ 83 के आसपास है, जो कि कम हुए हैं कंपेयर टू अगर मार्च 16 की बात की जाए तो लेकिन उतना ज़्यादा कम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट है, आगे जाने समय में ये अपने इसको कम करती है तो कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अगर सेल्स में भी आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगेन मैंने आपको जैसा बताया है कि इस कंपनी में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे ये स्टॉक मैनिपुलेशन के केसेस आते हैं, तो इससे बच के रहने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये सब ऑपरेटर्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पेशली जब तब यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है मार्केट में। और आने वाले समय में देखते हैं ये मार्केट को कैसे हैंडल करता है, और क्या ये प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। फिलहाल के लिए मेरा प्राइस तो मैंने यही बोला है कि कंपनी अगर वापस अब इस तक आती है तो फिर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, या फिर यहाँ तक भी आए तो कोई सरप्राइज बात नहीं होगा। बट फिलहाल के लिए तो आप इसे ही मान के चले 340 के आसपास अभी परचेस करके कोई फायदा नहीं, कंपनी फिर से स्टॉक नीचे आएगा, उस समय आप धीरे धीरे करके से एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ये थी मैंने एनालिसिस पीएमसी फिनकॉर्प में, ये कुछ वीडियोस है जो आप देख सकते हो, आगे जा करके आपको शायद हेल्प कर सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस, बने रहे हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कर ले चैनल को सारे अपडेट्स के लिए, क्योंकि और दिसंबर के बाद जनवरी से हम यहाँ पे पेनी स्टॉक की जब सीरीज खत्म हो जाएगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप और धीरे धीरे लार्ज कैप सारी के एनालिसिस यहाँ पे हम इन डेप्थ करने वाले हैं अपने इसी स्टाइल एंड इसी फॉर्मेट से, ताकि आपको एक नज़रिया दिखा सके। उसके बाद कंपनी एनालिसिस होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं एज ए सरप्राइज आप सबके लिए। तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।